प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताजुद्दीन ईरान की पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक फ़कीर जो भारतीय लग रहे थे बड़ी शांति से बैठे थे और उन्हीं के साथ एक और व्यक्ति बैठे थे जो रबाब बजा रहे थे। उस फ़कीर के माथे पर एक दिव्य चमक थी और वह दिल को और आत्मा को शांति देने वाले ईश्वर के लिए शब्द गा रहे थे। ताजुद्दीन ने उस फ़कीर को सलाम किया। बाबा नानक ने उनके सलाम का जवाब दिया। ताजुद्दीन बोला, मन तो कर रहा है यहाँ थोड़ी देर बैठा रहूं, लेकिन मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे पहले ही काफ़ी देर हो गई है, मैं यहाँ से जाता हूँ। और ताजुद्दीन वहाँ से जाने लगे। तभी बाबा नानक ने ताजुद्दीन से कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में कुछ ऐसी कशिश थी कि ताजुद्दीन वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह उठकर फिर जाने लगा। बाबा नानक ने फिर कहा, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर और बैठो। ताजुद्दीन बोला, हज़रत यह मेरे नमाज का वक्त है, इसलिए मैं पानी ढूंढ रहा हूँ ताकि स्नान करके मैं नमाज पढ़ सकूँ। श्री गुरु नानक देव जी बोले, ओ अल्लाह के बंदे, ईश्वर की दया पर कभी शंका नहीं करते, तुम्हें यहीं पर भरपूर पानी मिलेगा। बाबा नानक जी की वाणी से प्रभावित होकर ताजुद्दीन वहीं पर बैठ गए और वह अपनी नमाज तक पढ़ना भूल गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी के सामने उनके लिए नमाज पढ़ रहे हों। ताजुद्दीन एकदम बोला, ओ मैं तो भूल गया कि मेरे साथ नमाज पढ़ने वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। गुरुजी ने भाई मर्दाना को ताजुद्दीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मर्दाना जी, इस भाई को नमाज पढ़ने के लिए पानी चाहिए, इन्हें आप पानी दे दो। भाई मर्दाना बोले, गुरुजी मैं तो खुद पानी पीने की सोच रहा था, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। आपकी भक्ति में विघ्न ना पड़े इसलिए मैंने आपको पहले नहीं कहा, लेकिन मेरी नज़रें भी पानी की तलाश कर रही थीं। कृपया करके आप हमें पानी दें, मैं भी प्यास से तड़प रहा हूँ। गुरुजी ने आसमान की तरफ देखा और कुछ शब्द मुस्कुराते हुए कहे, ओ मर्दाना जी, तुम ईश्वर के कवि हो। इस धरती ने ईश्वर का गुणगान तुमसे सुना है, इस बात में कोई शक नहीं है। यह धरती तुम्हें ज़रूर पानी देगी। बाबा नानक ने मर्दाना जी से कहा, यह लो मेरी छड़ी और उस पत्थर को हटाओ, ईश्वर ज़रूर दया करेंगे। भाई मर्दाना ने पत्थर को हटाने के लिए गुरुजी की छड़ी का इस्तेमाल किया। भाई मर्दाना ने वहाँ से पत्थर हटाया, तभी वहाँ पानी का चश्मा निकल आया। पानी ताजुद्दीन और भाई मर्दाना की ओर से बहता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ श्री गुरु नानक देव जी के चरण थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पानी श्री गुरु नानक देव जी के चरण छूने के लिए उनके पास जा रहा है। पानी ने गुरुजी के चरण छुए और वापस वहीं पर जाकर बहने लगा जहाँ से वह निकला था। थोड़ी देर में जहाँ से पानी निकला था वहाँ पानी का कुंड बन गया। उसको देखकर ताजुद्दीन बाबा नानक जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। गुरुजी बोले, अपनी नमाज पढ़ो। ताजुद्दीन नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने के बाद ताजुद्दीन गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप भी आओ और नमाज पढ़ो। गुरुजी ताजुद्दीन से बोले, लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, इन्हीं गलतफहमियों की वजह से वह भटक गए हैं। सच्चाई यह है कि मैं अपनी नमाज मक्का अरेबिया में पढ़ूंगा। ताजुद्दीन गुरुजी से बोला कि गुरुजी शाम ढल रही है, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, मक्का तो यहाँ से हज़ारों मील दूर है, अभी आप इस वक्त वहाँ नहीं जा सकते। मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप यह बात क्यों कह रहे हो कि मैं अपनी नमाज मक्का अरेबिया में ही जाकर पढ़ूंगा। ताजुद्दीन अभी गुरुजी के जवाब का इंतज़ार कर ही रहे थे कि गुरुजी के चेहरे पर एक दिव्य रोशनी नज़र आने लगी। ऐसा लगा मानो हज़ारों रोशनियाँ उनकी तरफ आ गई हों। ताजुद्दीन ने अपनी आंखें रोशनी के प्रकाश की वजह से बंद कर ली। थोड़ी देर के पश्चात किसी ने ताजुद्दीन को हिलाया तो ताजुद्दीन एकदम बोला, मैं कहाँ हूँ। बाबा नानक जी और भाई मर्दाना और ताजुद्दीन अक्सम मस्जिद में अरेबिया के सबसे बड़े शहर बैतुल मुक़द्दस में आ पहुँचे थे। गुरुजी ताजुद्दीन के साथ खड़े थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लगता था गुरुजी की मुस्कान ताजुद्दीन के उस प्रश्न के लिए थी जिसमें उसने कहा था कि अरेबिया तो बहुत दूर है और इतने कम समय में वहाँ ना पहुँचने पर नमाज पूरी नहीं हो सकती। इस्लाम में अल्लाह की पूजा या सजदा करने के मुख्य 5 वक्त हैं। शाम की नमाज को अक्सा नमाज कहा जाता है। अक्सा वह शहर है जिस स्थान पर मुस्लिम विश्वास करते हैं। जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे। सभी लोग गुरुजी को नमस्कार और ऐसे अभिनंदन कर रहे थे जैसे वह गुरुजी को पहले से जानते हैं। गुरुजी हर किसी को जवाब देते हुए कह रहे थे, करतार भली करेंगे। ताजुद्दीन लिखते हैं कि बाद में मुझे पता चला कि करतार भली करेंगे का क्या मतलब है। करतार अल्लाह का ही एक नाम है। गुरुजी वहाँ एक कब्रिस्तान में 3 दिन रहे। वहाँ पर सभी लोग करतार शब्द का उपयोग कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था मानो सभी और
करतार का नाम गूंज रहा हो। ताजुद्दीन यह देखकर हैरान हो रहे थे कि सभी लोग बाबा नानक जी से ऐसे मिल रहे थे जैसे वह उन्हें कब से जानते हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।